बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। तीफी बट के बहनोई जावेद बट को कुछ रोज़ पहले लाहौर में एक ऐसी शाहराह पे कत्ल किया गया जो कि बहुत ही रशी एरिया होता है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास दानिस्ता तौर पे बंद कर दिए गए थे या कि वो वाकई ख़राब थे। ये तो अपनी जगह पे एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सवाल है, जो कि ये कहते हैं कि लाहौर के जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं सेफ सिटी बनाने के लिए, वो प्रॉपर कैमरास जो हैं 8,000 के करीब हैं और वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी किसी ऐसी जगह पे कोई इंसिडेंट होता है तो फिर ये एक बहाना बना दिया जाता है, क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को एक रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस की जानिब से, उसमें यही मेंशन किया गया है कि जो कैमरास थे वो ख़राब थे, जिसकी वजह से जो सरकारी कैमरास की फुटेजेस हैं वो नहीं मिल सकी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल कैमराज लगाए गए हैं मुख्तलिफ प्लाज़ा वगैरह जो हैं साइड पे, या इसी तरह जो जिस एरिए से इकबाल टाउन से जावेद बट निकल के आए थे, वो सारे एरियाज़ की जो लोकल सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो हासिल की गई। तो शूटर्स तो पकड़े गए हैं और ये भी पुलिस ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जावेद बट के मर्डर के हवाले से, और अहम हकाइक इस कत्ल से रिलेटेड जो हैं वो अवाम के सामने लाए जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया है इस मर्डर के बाद, वो किया गया है जो अमीर बलाज का छोटा भाई है अमीर फ़तेह, और साथ में कैसर बट लखुडेर, ये मरकज़ी मुल्ज़मान हैं और इनके बारे में यही जो जावेद बट की अहलिया साथ मौजूद थी और इस हमले में वो ज़ख्मी भी हुई, उनका एक तो वो आई विटनेस भी हैं और दूसरा उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने आंखों से देखा कि कैसर बट और अमीर फ़तेह जो है उन्होंने फायरिंग की और कत्ल कर दिया। शूटर्स के साथ मोटरसाइकिलों पे मौजूद थे। दूसरी तरफ इस एफआईआर को बिल्कुल ही आज बेबुनियाद करार दे दिया, और वो तीफ़ी बट ने खुद दिया है। क्योंकि तीफ़ी बट का एक इंटरव्यू सामने आया जो कि उन्होंने एक यूट्यूबर हैं शाहिद चौधरी उनको दिया है, जिसमें कि तीफ़ी बट का ये मौक़िफ़ है कि जो शूटर्स हैं जिन्होंने जावेद बट को यानी उनके बहनोई को कत्ल किया है, उनको असला फ्राहम करने वाले अमीर फ़तेह और कैसर बट लखोडेर हैं। उन्होंने शूटर्स को असला दिया, पिस्टल दिए और उन्होंने जाके वहाँ पे शूट कर दिया जावेद बट को। दूसरी तरफ उनकी जो बहन है उन्होंने एफआईआर के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने आंखों से देखा कि इन दोनों ने फायरिंग की, जिसमें कि उनके शोहर जो हैं वो कत्ल हो गए, जान उनकी चली गई और वो खुद ज़ख्मी होगी। दूसरी तरफ तीफ़ी बट जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वो वहाँ बैठे कह रहे हैं कि मुझे तो एक एक मिनट की रिपोर्ट है और मुझे यहाँ पे सब पता चल चुका है कि ये कत्ल किसने किया है और इन्होंने असला फ्राहम किया है, यानी कि बलाज के छोटे भाई और कैसर बट लखोडेर ने। तो ये जो एफआईआर है ये तो पहले नज़र आ रहा था कि एक बेबुनियाद और बोगस कहीं इसके बारे में कुछ चीज़ें सामने ना आ जाए, और वही हुआ कि तीफ़ी बट खुद अपने मुंह से अब बता रहे हैं कि ये बेसिकली शूटर्स ने सारा कुछ किया है, शूटर्स को हायर किया गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। साथ में ये भी वो बता रहे हैं कि जी ये 20 के करीब लोग थे। अब अगर तीफ़ी बट को ये सारा कुछ पता है, जो कि फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तो वो है नहीं, तो यहाँ की जो हमारी सीआईए काम कर रही है, पुलिस, इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन विंग काम कर रहा है, तो क्या वो सारे जो हैं उनकी ये नेग्लिजेंसी है कि उन्हें नहीं अभी तक पता चला कि वो शूटर बेसिकली कौन है, किसने भेजे, किसने उनको असला दिया। और तीफ़ी बट को सारी डिटेल का इसके बारे में पता है, और अगर उनको पता है तो फिर तो उन्हें चाहिए वो पाकिस्तान वापस आएँ और ना सिर्फ अमीर बलाज के केस में सरेंडर करें पुलिस के सामने, और बल्कि जो जावेद बट हैं उनके बहनोई, उनके भी मुल्ज़मान के बारे में आके बताएं कि कौन है और हकाइक जो हैं वो सामने रखें, ताकि पता चले कि असल में जो कातिल वो बता रहे हैं, कौन से शूटर्स बता रहे हैं और 20 लोग बता रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि सबके चेहरे जो हैं वो अवाम के सामने लाए जाएं। दूसरी तरफ इस हवाले से पुलिस का एक बयान सामने आया है। इस पुलिस का ये कहना है, यानी कि जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है
उनका कहना है कि जो गैंगस्टर वॉर के हवाले से बात की जा रही है कि लाहौर के अंदर एक गैंगस्टर वॉर स्टार्ट हो चुकी है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। ये एक मर्डर हुआ है और इसको हम देख रहे हैं, सीआईए अपनी जगह पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन विंग भी काम कर रहा है। सो मिलके सब इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये भी बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि 2 शूटर्स पकड़ लिए गए हैं और वो शूटर पूरी कहानी बता रहे हैं। उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किए हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि किसने उनको भेजा है और ये मर्डर किस तरीके से हुए हैं। और बहुत जल्दी इस हवाले से लोगों को यानी अवाम को बताया जाएगा, चूँकि जो इस तरह के बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं उस सिलसिले में फिर पुलिस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का एक तरीक़ाकार है, उसमें फिर सारा कुछ जो है वो अवाम के सामने भी रखा जाता है। सो इस सिलसिले में भी तैयारी की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी इस हवाले से होगी। दूसरी तरफ जो तीफ़ी भट्ट हैं, जैसे कि उनका एक बड़ा पुरस्रार किस्म का आज इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि जो अमीर बलाज था उनके साथ उनकी सुलह के मामला चल रहे थे। जब अमीर बलाज को मर्डर किया गया तो उससे कुछ अर्सा पहले, 1-2 माह पहले, तीफ़ी भट्ट के साथ बलाज की 2 मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि एक दफ़ा बलाज कुछ लोगों के साथ उनसे कहीं मिले और दूसरा जो है वो ख़ुद बलाज से एक दफ़ा तीफ़ी भट्ट मिले थे। लेकिन वो इसमें कैसर भट्ट लखुडेर पे काफ़ी इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि बेसिकली ये जो कैसर भट्ट है ये मुनाफ़कत इसने की है और इसने कहा था कि जो ये ट्रक्का वाला ख़ानदान है ये आपसे गद्दारी कर रहा है, यानी कि आपसे मुनाफ़कत करके सुलह कर रहा है। तीफ़ी भट्ट को ये कहा था। दूसरी तरफ कैसर भट्ट का बयान भी सामने आ गया है। तीफ़ी भट्ट के इंटरव्यू के बाद कैसर भट्ट कह रहे हैं जी कि मैंने ऐसी कोई भी बात तीफ़ी भट्ट के साथ नहीं की और मैं बहुत ज़्यादा सिंसेयर था कि ये सुलह हो जाए। सो तीफ़ी भट्ट जो है, जब बलाज ने 2 मुलाकातें तीफ़ी भट्ट के साथ की सुलह के हवाले से, क्योंकि जो बलाज के वालिद थे उनका जो मरकज़ी मुल्ज़म है, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, वो उसमें नॉमिनेटेड थे तीफ़ी भट्ट भी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस मामले में इन्वॉल्व होके तो इसको सुलह की तरफ ले जाना चाहा और बलाज भी विलिंग था, क्योंकि बलाज के जो इंटरव्यूज़ हम देखते हैं उसमें वो यही बताते हुए नज़र आते थे कि मैं सुलह की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे दुश्मनी किसी तौर पे कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने बहुत से जो एंटी ग्रुप थे, जो दुश्मनदार घराने थे, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने सुलह की थी। तब उस दौरान तीफ़ी भट्ट के साथ भी बलाज की 2 मुलाकातें हुई थी। और अब कैसर भट्ट लखुडेर का कहना है कि जब ये मुलाकातें हो रही थी और सुलह की तरफ बात जा रही थी, उसी दौरान तीफ़ी भट्ट ने मर्डर करवा दिया अमीर बलाज का, जिसका कि मुकदमा भी दर्ज है। उसके जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट हैं, उसके साथ 2 नामालूम हैं। और जो शूटर था मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसे मौके पे ही मर्डर करवा दिया गया था, क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा था कि जो शूटर है मुज़फ़्फ़र हुसैन वो अमीर बलाज को शादी की तकरीब में निशाना बनाएगा और जैसे ही वो अमीर बलाज को मर्डर करेगा तो शूटर को मौके पे ही मार दिया जाएगा। तो ये सारा मामला हुआ था। अब ये एक दूसरे पे देखा जाए तो बहुतान तराशी इल्ज़ामात की बारिश है। बच्चू पहलवान और कैसर भट्ट लखुडेर जो हैं वो तीफ़ी भट्ट के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और तीफ़ी भट्ट भी इल्ज़ामात आयद कर रहा है। तो ये तो मामला जो इल्ज़ामात का है ये तो अपनी तरफ इनका बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस जावेद भट्ट के केस को लेके वो ये है कि इसके जो मुल्ज़मान हैं वो पकड़े गए हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 शूटर हमने पकड़ लिए हैं। मोटरसाइकिलें 1 to 5 मोटरसाइकिलें हैं जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं और उनके ऊपर जो नंबर प्लेट्स लगी हुई थी वो फेक थी, वो मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं। इसके साथ साथ एक गाड़ी थी जो मशकूक सफ़ेद कलर की कल्टस, वो भी पकड़ी गई और वो उसमें भी लोगों को जो है वो शामिल किया गया इन्वेस्टिगेशन में। यानी पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है और अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेगी
उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब ये मर्डर हुआ है जावेद भट्ट का, कुछ कॉल्स की गई हैं और वो कॉल्स ट्रेस हो गई हैं, उन कॉल्स के जो नंबर्स वगैरह हैं उसकी वजह से मज़ीद मुल्ज़मान को पकड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट लखोडेर हैं, जैसे कि ये मरकज़ी मुल्ज़मान हैं और वो कहते हैं जी हम सरेंडर करने को तैयार हैं और इस केस से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ तीफ़ी भट्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और उनकी बहन ने एफ़आईआर में दर्ज करवाया कि उन्होंने आंखों से देखा इन दोनों को कत्ल करते हुए, और तीफ़ी भट्ट कह रहे हैं जी कि इन्होंने असला फ्राहम किया और मरवाया है जी शूटर से, और 20 लोग हैं टोटल। सो इनका अपना ही जो बयान है तीफ़ी भट्ट और उनकी बहन का वो नहीं मैच हो रहा, दोनों का मुतज़ाद बयान हो गया है इस एफ़आईआर को लेकर। और पहले भी यही नज़र आ रहा था कि ये एफ़आईआर जो है जिस तरीके से ये दर्ज तो करवा दी गई है, लेकिन अदालत के अंदर जाके प्रूफ के साथ सारी चीज़ें रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रायल चलता है, शहादतें होती हैं और फिर बहस होती है वुकला की, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जो कि उनको जवाब वुकला के नहीं आते हैं। सो वहाँ पे सारी चीज़ें प्रूव करना बहुत ज़रूरी होती है, फिर एक 302 का केस हो तो। सो इसमें 109 की सेक्शन शामिल ही नहीं की गई, किसी को मशवरे में या मशावरत में या राय में रखा ही नहीं गया है। तो इसलिए ये जो एफ़आईआर है ये ऐसे लगता है कि आगे इन फ्यूचर ये बोगस इसलिए हो जाएगी कि अब तो तीफ़ी भट्ट भी कह रहे हैं कि शूटर से मरवाया गया है, जो कि उनकी बहन ने कुछ और इसके अंदर दर्ज करवाया है। इसके साथ साथ अगर हम तीफ़ी भट्ट की बात करते हैं तो जैसे वो बाहर बैठ के, पहले भी उन्होंने फैब्रिकेटेड इंटरव्यू वगैरह 1-2 दिए थे जब बलाज का कत्ल हुआ था, तो अब फिर उन्होंने इसी तरह का एक पेड इनका ये इंटरव्यू सामने आया है। एक ऐसा मुल्ज़म जो कि इंटरपोल को मतलूब है, CIA को मतलूब है और पुलिस को, लाहौर पुलिस को भी मतलूब है, लेकिन वो इस तरह के फैब्रिकेटेड इंटरव्यू भी दे रहा है। वो ये भी बता रहा है कि जावेद भट्ट के कत्ल में 20 लोग टोटल मौजूद थे, कौन कहाँ था, कौन असला दे रहा था। तो इट्स मीन के तीफ़ी भट्ट को तो ये भी पता होगा कि अमीर बलाज को किसने मर्डर किया है, कौन कौन था शामिल। तो इसलिए बजाय कि वो भागे हुए हैं, उनको सरेंडर करना चाहिए और सरेंडर करके पाकिस्तान वापस आके ये जो इस तरह का माहौल, अगर उनका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है बलाज केस से, तो बिल्कुल उन्हें आके ये चीज़ें जो हैं ये अदालत में और हर प्लेटफॉर्म पे साबित करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ जो जावेद भट्ट हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ साबका पुलिस ऑफिसर हैं CIA के, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स को। उनका ये कहना है कि जो जावेद भट्ट हैं वो लेन देन का कारोबार करते थे और वो सारा जो लेन देन का कारोबार था वो था तीफ़ी भट्ट का, यानी कि पैसे वगैरह देना और ताजरों को पैसे दे के ज़ायद पैसे वसूल करना। सो मुख्तलिफ जगहों पे जाके, प्लाज़ों पे, और वहाँ पे कब्ज़े कर लेना। सो इस तरह की चीज़ों में वो कह रहे हैं कि उनके झगड़े काफ़ी चल रहे थे, उनके बहुत सारे मामलात चल रहे थे, और ये भी एक फैक्टर है कि उनको इसी मामले में किसी ने मर्डर किया है, बजाय कि उसमें अमीर बलाज फैमिली का या कैसर भट्ट वगैरह फैमिली का नाम लगाने की बजाय ये चीज़ें देखी जाती कि असल मुल्ज़मान कौन है। जो CIA के साबका पुलिस अफसरान है उनका तो ये कहना है कि इसमें जो ट्रकों वाला ख़ानदान है ये शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि कोई और भी कुछ कर जाएगा, लेकिन नाम जो है वो इस ग्रुप का कोई मर्डर होगा तो इन्होंने तीफ़ी भट्ट ग्रुप का नाम लगाना, और अगर तीफ़ी भट्ट का कोई नुकसान होगा तो उन्होंने ट्रकों वाले ग्रुप का नाम लगाना है। इसलिए CIA के साबका पुलिस अफसरान का यही कहना है कि ये कोई तीसरी पार्टी है जो लेन देन का मामला था, और ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जैसे कि बताया भी जा रहा है कि 2 शूटर पकड़े गए हैं और उन्होंने एक लंबी रुदाद इन्वेस्टिगेशन में सुनाई है। इसके साथ साथ ये जो अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से बातचीत, अब एक इंटरव्यू सामने आया है, एक सहाफ़ी हैं, वो बता रहे हैं जी कि जब ये अमीर बलाज का कत्ल हुआ है उसके बाद सुलह की तरफ बात चल निकली थी, और कैनेडियन एक उनके दोस्त हैं, उन्होंने तीफ़ी भट्ट से बात की थी कि 50 करोड़ रुपए के इवज़ जो है ये सुलह कर ली जाए। अब ये बात वैसे समझ से बालातर है कि क्योंकि जो ट्रकों वाला ख़ानदान है उनके लिए तो 50 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है,
कि 50 करोड़ में ये सुलह की जानी थी। तो लेकिन उसके बाद जी ये जावेद भट्ट का कत्ल हो गया है। अब इस हवाले से वैसे जो बलाच फैमिली है उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि उनका कोई सुलह का मामला चल रहा था या उसमें 50 करोड़ रुपए किसास या दियत के लिए रखे गए थे, ऐसी तो कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई। लेकिन ये एक सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि जी आमिर मिर्ज़ा हैं सहाफ़ी, वो कह रहे हैं कि जी ऐसा मामला चल रहा था और 50 करोड़ रुपए तीफ़ी भट्ट देने को तैयार था। लेकिन दूसरी तरफ तीफ़ी भट्ट का जो इंटरव्यू, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की सुलह वगैरह की या 50 करोड़ रुपए की भी बात नहीं की। वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर का एक मच्छर ना मारूं किसी के लिए, तो गोगी भट्ट को मैं कैसे कत्ल करवा सकता हूं ट्रक्का वाले ख़ानदान के लिए। क्योंकि बच्चू पहलवान ने कुछ रोज़ पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि तीफ़ी भट्ट ने कहा था हमारे साथ सुलह कर लो, मैं गोगी भट्ट को कत्ल करवा दूंगा। जिसमें कि जो तीफ़ी भट्ट का इंटरव्यू सामने आया उसमें वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। सो ये दोनों ख़ानदान जो है अभी भी यही नज़र आ रहा है कि दोनों इस वक्त बिल्कुल भी सुलह की या कहीं बैठ के बात करने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरी तरफ तीफ़ी भट्ट के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि तीफ़ी भट्ट जो हैं वो इंतज़ाम कर रहे हैं कि कोई ना कोई वो आगे शिकंजा जो है वो तंग करने जा रहे हैं, घेरा तंग करेंगे ट्रकों वाले ख़ानदान के इर्द गिर्द। और जो छोटा अमीर बलाच का भाई है अमीर फ़तेह, उसको भी इसीलिए नॉमिनेट किया गया है कि वो चूँकि सबसे छोटा है घर में और लाडला भी है, इसलिए उसका नाम रखा गया है कि वो तारीख पे भी जाएगा, उसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल होना होगा, उसे अदालतों में भी जाना होगा। सो उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं इस केस में जब से उसे नॉमिनेट किया गया है। ये जो मुख्तलिफ CIA के साबिक़ा ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है। सो अभी तो इस हवाले से देखते हैं कि जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें क्या इंशाल्लाह सामने आते हैं। और तीफ़ी भट्ट जो हैं वो दूर बैठे हुए यानी ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए, जावेद भट्ट अपने बहनोई के कातिलों का उन्हें पता चल गया है, लेकिन ख़ुद उन्होंने, वो इतने सच्चे थे तो उन्होंने अमीर बलाच केस में ख़ुद क्यों नहीं पुलिस के सामने सरेंडर किया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या तीफ़ी भट्ट जो हैं उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।